श्री वीतरागाय नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संपन्न एक गृहस्थ का, एक श्रावक का आचरण कैसा होता है। श्रावक दया का भंडार है, उसकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक होती है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, अयत्नाचार पूर्वक की गई क्रिया से यदि किसी अन्य जीव का मरण हो या ना हो तो भी हिंसा कहलाती है। हिंसा अयत्नाचार से। आचार्य कुंद कुंद देव के वचन है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंध होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। ये यहाँ पर अणुव्रती जो जीव है वो अत्यंत यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करने लग गया। हमें भी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए। अयत्नाचार पूर्वक बिना देखे शोधे भागना, दौड़ना, कुछ भी चीज उठाना, रखना, ये क्या है? हमारी समझदारी तो नहीं है। हम चलते फिरते हैं, नीचे देख करके भी तो चल सकते हैं, लेकिन हम भागम भाग किए रहते हैं। तो प्राणी मरे या न मरे तो भी अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसा होती ही है। हिंसा, कल हमने निश्चय हिंसा की विशेषता से चर्चा की थी कि जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो भाव हिंसा है, निश्चय हिंसा है। क्यों है? क्योंकि इन मोह राग द्वेष भावों से हमारी शांति का घात होता है, आनंद का घात होता है, ज्ञान स्वभाव का घात होता है। हम ज्ञानमय न रह करके राग द्वेष कर रहे हैं, हम आनंद नहीं पा करके आकुलता पा रहे हैं। इसलिए मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं। और जब मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होती है उसे ही वास्तव में अहिंसा कहते हैं, सच की अहिंसा कहते हैं। उस अहिंसा को ही परम धर्म कहते हैं। वह अहिंसा मुक्ति का कारण है, बंध का कारण नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका बहुत विस्तार किया है। यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी ये जो अभी हमने वाक्य कहे हैं वो उसी ग्रंथ के आधार से हैं। यहाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी चल रहे हैं। अहिंसाणुव्रत क्या है उसका छंद कल भी पढ़ा था, आज एक बार पुनः बोलता हूँ। 53 नंबर का छंद है, संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवदाद् विरमणं निपुणा। जो निपुण जन हैं वो स्थूल वध से विरमण को, विरक्ति को, त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। बाहर के कार्यों की दृष्टि से हिंसा के 4 भेद कहे गए हैं। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। मित्रों, ये समझने लायक है। हमने कल ये बात कही थी कि युवा वर्ग को या अन्य मत वालों को लगता है आप अहिंसा धर्म की जय जयकार करते हैं, आपके जीवन में इतनी तो हिंसा दिखती है। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, नहाने धोने, व्यापार धंधे, जेएनयू की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, इसमें कितनी हिंसा होती है। अगर आप अहिंसा धर्म को मानते हो तो इन सब का त्याग कर दो। पहली बात तो यह है कि अगर हमारे अंदर से भाव बन जाए, सामर्थ्य हो तो त्याग कर ही देना चाहिए। और अगर नहीं बने तो हमारी जिनवाणी, आगम इस बात की अनुमति दे रहा है कि जो हिंसा 4 प्रकार की कही, संकल्पी हिंसा, सबसे खोटा भाव संकल्प पूर्वक किया जाने वाला हिंसा का भाव है। मैं इसे मारूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। उसके लिए बैर भाव रखना, उसके लिए लोगों को तैयार करना या कराना या अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काय से, मन में ये विचार करना, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इस मक्खी मच्छर ने मुझे काट लिया, इस सांप मेरे घर में आ गया और मेरे किसी को काट लिया है, अब मैं इसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कोई भी प्राणी हो, किसी भी, चाहे वह त्र्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जिससे हमें नुकसान भी हुआ हो, उस जीव को भी यदि संकल्प पूर्वक मारने का भाव आता है, माने मन में ये निर्णय कर लेते हैं कि मुझे इसको मारना है,
या मरता है तो मरने दो, मैं तो ये काम करूंगा, वो संकल्पी हिंसा है, सबसे खोटी हिंसा है। जो अणुव्रती जीव है वो संकल्प हिंसा का त्याग कर देता है, किसी को भी मारने का भाव नहीं आता। जिसने मुझे कष्ट भी पहुंचाया है भैया वो भी सुखी रहें, ये संकल्पी हिंसा। हमारे जीवन में भी इस हिंसा का हमें त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास शब्द क्यों प्रयोग किया मैंने, वो इसलिए क्योंकि हमारे अभी उतनी अंदर की भावभूमि नहीं है। हम अपनी भावना बनाएं कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, नहीं सताऊंगा, दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन फिर भी व्यापार धंधे में या कोई काम करते हुए हमारे से ऐसा हो जाए, भूल हो जाए, गुस्से में कभी ये भाव आ जाए तो कान पकड़ के क्षमा मांगो कि अरे अरे मुझे ये भाव नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, मन में आ गया, कभी वचन निकल गया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो लौट के आ जाओ। अरे गलत रास्ते पर जहां तक चले गए हैं, जहां मालूम चल जाए कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, वहां से लौट के आ जाओ ना। मन में आ गया तो मैं कहूंगा ही, कह दिया तो मैं उस वचन को निभाऊंगा ही। अरे गलत वचन निभाने के लिए वादा किया जो निभाना पड़ेगा, ये अच्छा वादा किया हो तो निभाना। अगर पाप का वादा कर दिया, कसम खा ली है, तो भी अगर पाप छोड़ सको तो पुण्य लगेगा, वादा तोड़ने का पाप नहीं लगेगा। अज्ञानता में हमने खोटा वादा कर दिया, ये तो अज्ञानता में किया गया, राग द्वेष पूर्वक किया गया वादा है। ऐसा वादा किया तो निभाना पड़ेगा, गाना गा गा करके प्राण जाए तो वचन न जाई। अरे प्राण जाए तो वचन न जाई, वो धर्म मार्ग से नहीं हट जाए, प्राण भी चले जाए तो भी। लेकिन अगर अधर्म के लिए हमने कोई वचन दे दिए हैं तो उनको प्राणों की कीमत पर नहीं निभाना, बल्कि उन वचनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। ये संकल्पी हिंसा। उद्योगी हिंसा, हम उद्योग करते हैं, व्यापार, फैक्ट्री चलाना, ऑफिस चलाना, दुकान चलाना, कोई भी काम करते हैं उसमें सावधानी रखते हुए, ध्यान देना, सावधानी रखते हुए जो हिंसा हो जाती है वह उद्योगी हिंसा कहलाती है। हिंसा का उद्योग करे वो उद्योगी हिंसा नहीं। हमने कत्ल खाना खोल दिया तो ये तो साहब उद्योग है, नहीं, वो संकल्पी हिंसा है। जिस व्यापार में हिंसा का उद्योग नहीं है वो, लेकिन हम फैक्ट्री चला रहे हैं, कारखाना खोला हुआ है, ट्रकों से माल आता है जाता है, हम मजदूरों से भी कह रहे भैया सावधानी से रखना, कोई जीव जंतु नहीं हो, जिसका गोडाउन में सामान उतारना है वहाँ साफ सफाई रखना, यहाँ जीव नहीं मर जाए, ये हम बोल रहे हैं। मकान ये सब काम कर रहे हैं, उसको हमने मजदूर को यहाँ तक कि और 50-100 रुपये 200 रुपये अधिक दिए कि भैया तू ये पैसे ले लेना लेकिन सावधानी से काम करना। उसके बाद भी हिंसा हो जाती है। इतने ट्रक चलेंगे, मशीनें चलेंगी, लाइट जलेगी, पंखे चलेंगे, कितना हम छान छान करके क्या काम कर पाएंगे? छान करके पानी लगेगा क्या उसमें फैक्ट्री में? लेकिन हम मारना नहीं चाहते। कोई ऐसे जीव अगर हमें दिख जाए कि छिपकली जा रही है कि चूहा जा रहा, तो उसको मरवाएंगे नहीं, भैया उसको निकाल दो। सांप निकल आया फैक्ट्री में, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो उसको हम बाहर निकलवाएंगे। सावधानी रखते हुए भी उद्योग में हिंसा हो जाए वो उद्योगी हिंसा कहलाती है। इसमें भी जो श्रावक है, अणुव्रती है, वह बहुत सावधानी रखता है। आरंभी हिंसा, मकान बनाना, मकान की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, झाड़ू निकालना, पानी भरना, ये सब आरंभ के काम कहलाते हैं। इन आरंभ के कार्यों में भी सावधानी रखते हुए, अगर झाड़ू लगाते समय मालूम चल गया कि यहाँ चींटियों का ढेर है और फिर भी हम निकाल रहे हैं और मरे तो मरे, क्यों? ये तो आरंभी हिंसा है। नहीं, ये आरंभी हिंसा नहीं है मित्रों, ये संकल्पी हिंसा हो जाएगी। हमारे ज्ञान में आ गया कि चींटियां मरेंगी, हमारे ज्ञान में आ गया कि कॉकरोच मरेंगे, फिर भी हम ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें, मरते हैं तो मरे साहब, घर में तो होता ही है, ये तो आरंभकारी है। नहीं, सावधानी रखते हुए आरंभ का कार्य करे, और उसमें यदि किन्हीं जीवों की हिंसा हो जाए तो वह आरंभी हिंसा कहलाती है, और होती है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ के कोई काम करेंगे, मकान बनवाएंगे तो नींव तो खोदी जाएगी, ईंट पत्थर तो आएगा, वो ईंट पत्थर लगाया जाएगा। ईंट पत्थर जहाँ ट्रॉली की ट्रॉली, ट्रक के ट्रक उतार दिए, वहाँ जीव हो ही सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिख जाए कि यहाँ ढेर लगा हुआ है, ए भैया यहाँ नहीं डालना, उधर दूसरी जगह डालो, ए भैया यहाँ नहीं 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 नहीं, क्यों? हमें मालूम चल गया, हमारे ज्ञान में आ गया, हम सावधानी रखेंगे।
सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, बहनें हों तो सावधानी पूर्वक भोजन बनाएं, सावधानी पूर्वक कपड़े धोएं। ऐसा नहीं बिना चना पानी ढोले जा रहे हैं और अब जीव मरे तो मरे, साहब ये तो आरंभ कार्य नहीं। अगर आप पानी छानने का उपाय नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में पंखा चला रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो ये आरंभ हिंसा नहीं होकर के फिर वो संकल्पी हो जाएगी। सावधानी पूर्वक आरंभ के कार्य हमसे भी जितना बने। मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अणुवृत्ति लेता है, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न जीव व्रत लेता है, हमारे कदाचित ये मान के चलें कि नहीं है, तो भी हमारे लिए इन सभी अणुव्रतों को, अभी तो मैं अकेले अहिंसा अणुव्रत की बात कर रहा हूं, सभी के बारे में विचार करना चाहिए और जितनी सावधानी बन सके उतनी रखना चाहिए। उतनी सावधानी से अपने आप को धर्मात्मा नहीं मान लेना, दूसरे को नीचा नहीं मानना, बस इतना सा समझना है। क्यों? नहीं तो त्याग का अहंकार हो गया। सबसे पहले तो अहंकार का ही त्याग होना चाहिए, लेकिन हमें त्याग का अहंकार हो गया। ऐसा नहीं हो बस, लेकिन हम लौकिक जीवन में शांति के लिए और हमारी प्रवृत्ति से दूसरों को कष्ट ना हो, इस भावना से हमें जरूर विवेक रखना चाहिए, प्रमाद से बचना चाहिए। मित्रों, प्रमाद से बचना चाहिए, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। हम जीव मर रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अरे भाई, जमीन पे देख के चलो। एक सज्जन सड़क पर जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर, इधर उधर देखते हुए, ओह क्या बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है, इधर उधर देख रहे हैं। पीछे से ट्रक वाला आया, हॉर्न बजा रहा, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उस ट्रक वाले ने धीरे से सावधानी से बगल से आया, उनके पास में खड़ा किया ट्रक और बोला, ड्राइवर भाई साहब, जय जिनेन्द्र, मेरा एक निवेदन है, जहाँ चल रहे हो वहाँ देखो, नहीं तो जहाँ देख रहे हो वहाँ पहुँच जाओगे। तब उनकी समझ में आया, अरे हाँ, ये गलती हो रही थी। विरोधी हिंसा, कोई ऐसे भी हो सकते हैं सेना में चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्षत्रिय भी हो सकता है जो सेना में है, जैन में भी हो सकता है सेना में है। अब वह अगर सेना में लड़ रहा है और कोई हिंसा हो तो वह विरोधी हिंसा कहलाएगी। ध्यान देना शब्दों पर, विरोधियों की जान करके हिंसा करना वह तो संकल्पी हिंसा है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने व्यापार की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं, उस रक्षा के लिए विरोधियों से अपना बचाव कर रहे हैं, उस बचाव करते समय, अपनी सुरक्षा करते समय यदि किसी विरोधी की हिंसा हो जाए या मारने का भाव आ गया, उनके ऊपर चिल्लाया, उनको भगाया, उनके लिए डंडा दिखाया, उनके लिए बंदूक दिखाई और बंदूक चलाई भी, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, ऐसा जीव अगर गोली चला भी दे अपनी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो वह विरोधी हिंसा कहलाएगी। और हमें मालूम चला ये हमारे दुकान पर नुकसान पहुंचा रहा, चलो आक्रमण करते हैं, उस पर डंडा मार के आते, मार के भगाओ, तो ये संकल्पी हिंसा हो जाएगी। वो आपके लिए मारने आया ही नहीं है, वो आपका कुछ छीनने आया ही नहीं है, आपने अपनी कल्पना कर ली वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है और हम उसका विरोधी मान के विरोधी की हिंसा करने के लिए जाए तो विरोधी हिंसा नहीं है, वो तो आक्रमण कर रहा है। हमारे मंदिर को तोड़ने आ गया, जिनवाणी को नुकसान पहुंचाने आ गया, हमारे मुनिराज पर कोई आक्रमण कर रहा है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे और वो सुरक्षा करते समय जो जो भी भाव और जो जो क्रिया उस समय हो जाएगी वो हो जाएगी। क्या करना चाहिए ये निर्देश नहीं दिया जा सकता। उस समय जो हम सुरक्षा के समय तत्कालिक बुद्धि से जो हुआ हम अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं, अगर वो आक्रमण न करें तो हमारा कोई गाली देने का भाव भी उनको नहीं है, गोली मारने की तो बात क्या कहें। ऐसे श्रावक के जीवन में संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग होता है और उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा में भी बहुत सावधानी रखता है। मुनिराज तो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं, ये एक के होते हैं, इसलिए इनको अणुव्रत कहते हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसे हिंसा अहिंसा का स्वरूप समझने का, पढ़ने पढ़ाने का भाव करें, पुरुषार्थ करें और जितना हम बचाव कर सकते हैं इन पाप को जन्म देने वाली, पाप की नाली स्वरूप, महापाप रूप हिंसा से
बचने का भी उपाय करें। ये हिंसा अपने और पर के जीवन में अशांति लाने वाली है और अहिंसा अपने और पर के जीवन में शांति लाने वाली है।